कॉमर्स हरिकेन्स। दोस्तों आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और कॉलेज में अगर आप पढ़ रहे हैं तो उस कोर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और हाँ, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट्स नेम इज फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। अब फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है हमें ये पहले पता होना चाहिए। फिक्स्ड कैपिटल मींस वो मनी जो कि हम फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने के लिए यूज करते हैं, लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी एक्सेट्रा। अब कोई भी बिजनेसमैन जो है उसे बिजनेस चलाने के लिए टू टाइप्स के एसेट्स की जरूरत होती है, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स। तो अगर वो फिक्स्ड एसेट्स खरीदना चाहता है तो उसे कितना पैसा रिक्वायरमेंट है इसके बारे में उसे पहले पता होना चाहिए और फिर उस रिक्वायरमेंट के बेसिस पर ही वो मनी को इकट्ठा करता है। तो हम आज यही पढ़ेंगे कि एक बिजनेसमैन कितना फिक्स्ड कैपिटल अपने पास रखना चाहता है, इसको वो किन फैक्टर्स के बेसिस पर डिसाइड करता है। तो फर्स्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ बिजनेस। एज यू नो बिजनेस में हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एंड ट्रेडिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग मींस व्हेन आप गुड्स रॉ मटेरियल परचेज करते हैं और फिर उसको फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके मार्केट में सेल करते हैं। और ट्रेडिंग बिजनेस का मतलब जब आप बना बनाया प्रोडक्ट खरीदते हैं और फिर आगे किसी और को रीसेल कर देते हैं। तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हैं तो ये ऑब्वियस है कि आपको ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, बिकॉज रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी की रिक्वायरमेंट है। और अगर आप ट्रेडिंग बिजनेस में हैं तो आप गुड्स खरीदेंगे और उसको साथ के साथ बेच देंगे, तो वहां आपको ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। पॉइंट नंबर 2, स्केल ऑफ ऑपरेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्केल ऑफ ऑपरेशन। एक बिजनेस है जो कि लार्ज स्केल पर किया जाता है और एक बिजनेस है जो स्मॉल स्केल पर किया जाता है। एंड ये ऑब्वियस है कि अगर आप लार्ज स्केल पर बिजनेस करेंगे तो आपको ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट है, और अगर आपका बिजनेस स्मॉल लेवल पर है यानी किसी एक सिटी तक ही सीमित है तो आपको ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है। पॉइंट नंबर 3, चॉइस ऑफ टेक्निक। बिजनेस को चलाने के लिए हमारे पास टू टाइप्स की टेक्निक्स होती हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव का मतलब होता है जब एक बिजनेसमैन प्रोडक्शन करने के लिए सिर्फ लेबर का इस्तेमाल करता है, उसके पास मशीन्स का इस्तेमाल कम किया जाता है। और कैपिटल इंटेंसिव का मतलब होता है जहां पर हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन मशीन्स के थ्रू करते हैं। तो ये ऑब्वियस है कि अगर आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज कर रहे हैं तो आपको ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट है और लेबर इंटेंसिव में कम फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। इसका मतलब होता है कि एक बिजनेसमैन टाइम टू टाइम अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करता है, यानी कि उसमें इंप्रूवमेंट्स लाता है। तो अगर आप अपनी टेक्नोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव कर रहे हैं, न्यू मशीन्स परचेज कर रहे हैं, इनोवेशंस कर रहे हैं, रिसर्च और डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो इन चीजों के लिए आपको फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, ज्यादा मनी चाहिए आपको, ठीक है। लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजी जो आपके पास आज है और काफी आने वाले कुछ सालों तक भी आप वही टेक्नोलॉजी यूज करना चाहते हैं तो आपको ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट इज ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट का मतलब कि एक बिजनेसमैन के पास कितने प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं। अगर उसे लग रहा है कि उसके पास जो प्रोजेक्ट्स हैं वो उसे अच्छा बेनिफिट दे सकते हैं, उसके बिजनेस की ग्रोथ कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली उस बिजनेस में, उस प्रोजेक्ट में उसको मनी की रिक्वायरमेंट होगी। और वो मनी रिक्वायरमेंट कहाँ से आएगी? सोर्सेज ऑफ फंड से। तो हम कह सकते हैं कि अगर एक बिजनेसमैन को ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं तो उसे ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल की जरूरत होगी, और अगर उसके पास कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो उसे कम फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट इज डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि जब एक कंपनी एक प्रोडक्ट से ज्यादा प्रोडक्ट्स को बनाने की कोशिश करती है, लाइक एक सपोज हम एग्जांपल लेते हैं कि सैमसंग है, वो सिर्फ टीवी बना रहा है, एक एग्जांपल है, ठीक है। जस्ट अब इमेजिन कीजिए कि वो सिर्फ टीवी बना रहा है, लेकिन वो टीवी में अच्छा बिजनेस कमा रहा है, तो अब उसे लगता है कि टीवी के साथ मुझे वॉशिंग मशीन और मुझे फ्रिज वगैरह भी बनाना चाहिए। तो ऑब्वियसली दूसरी तरह के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए आपको दूसरी तरह की मशीन्स की जरूरत होगी, लेबर की जरूरत होगी और बिल्डिंग की जरूरत होगी, तो ऑब्वियसली आपको ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। देन फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स।
हम सभी को पता है कि हमारे बिजनेस में जो फाइनेंस आता है या तो वो हम लोन के थ्रू ले सकते हैं, डिबेंचर्स के थ्रू ले सकते हैं, शेयर्स के थ्रू ले सकते हैं। तो उसी तरह एक और हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं लीजिंग। लीजिंग का मतलब होता है लीज पर आप कोई सामान ले आए और उसको यूज कर लीजिए। लाइक हमें प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्शन के लिए हमें एक बिल्डिंग चाहिए, वो बिल्डिंग गवर्नमेंट की है, हमने गवर्नमेंट से उसको 20 ईयर्स के लिए लीज पे ले लिया है और 20 ईयर्स तक हम उसका एक फिक्स्ड रेंट पे कर रहे हैं। अब हमें सिर्फ एवरी मंथ रेंट पे करना पड़ रहा है, उस बिल्डिंग को परचेज नहीं करना पड़ रहा। इसका मतलब अगर हमारे पास लीजिंग की फैसिलिटी है तो हमें ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हम सिंपल रेंट पे करके भी उस बिल्डिंग का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। नेक्स्ट, लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन का मतलब होता है जब दो लोग या दो से ज्यादा लोग मिलकर काम करते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इंडिया में इतने सारे बैंक्स हैं और इतने सारे एटीएम्स हैं, फिर भी अगर मेरा अकाउंट सपोज पीएनबी में है तो मैं किसी और बैंक के एटीएम से भी मनी विड्रॉल करवा सकती हूँ। इसका मतलब दूसरे बैंक्स का पीएनबी के साथ टाई अप है। अगर ये बैंक्स पीएनबी की सपोर्ट ना करें और ये बोलें कि आपका कस्टमर तो सिर्फ पीएनबी के एटीएम से ही पैसा निकाल सकता है, तो ऑब्वियसली पीएनबी वालों को कंट्री के हर कोने में अपने एटीएम्स लगाने पड़ेंगे, हर शहर में, हर गली नुक्कड़ में, जिसके लिए उनको ज्यादा पैसा चाहिए होगा। इट मींस अगर हमारा लेवल ऑफ कोलैबोरेशन है, यानी हम किसी के साथ मिलके काम कर पा रहे हैं, तो हमें कम रिक्वायरमेंट है मनी की। लेकिन अगर हमारा किसी से कोलैबोरेट नहीं हो पा रहा तो हमें सारा काम खुद करना पड़ेगा एंड विद देन वी रिक्वायर्ड मोर फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।